अब हर खबर बोलेगी। देखते रहे प्रोग्राम एक दिन अब्दुल गफ्फार बाहर के साथ। एजीएम न्यूज़ टीम आज है सिंध के इलाका खेंझू बंगला के चोलिस्तानी इलाके में, जो कि सिंध का है एक तारीखी इलाका, जहां पर पाक रेंजर की बड़ी छावनी मौजूद है। यहाँ से हिंदुस्तान का बॉर्डर है तकरीबन 30 किलोमीटर के फासला पर। हमारी टीम में शामिल हैं हमीद कंवल, मलिक मोहम्मद जावेद और अब्दुल सलाम सुमरो। हम पहुँचे बारास्ता उबाड़ो, फिर खेंझू बंगला से टिल्लू बंगला का रास्ता भी है चोलिस्तान की तरफ से होता हुआ। ये इलाका सिंध और पंजाब की सरहदों में शामिल है। खेंझू पहुंचने पर एजीएम न्यूज़ टीम का हुआ शानदार इस्तकबाल। अब्दुल गफ्फार महर और उनके वालिद ने किया वालिहाना इस्तकबाल। मेज़बान हमें ले गए चोलिस्तानी गोपे में, जो कि सर्दी का एक ख़ास तोहफ़ा है और गर्मी में भी इंतहाई ठंडा होता है, जिसे चोलिस्तान में बड़े शौक़ से तैयार किया जाता है। फिर हमने गोपे के हवाले से भी मालूमात की। उन्होंने बताया कि कम अज़ कम 1.5 लाख रुपए इस गोपे पर खर्चा आता है। तो उसके बाद हमने वहाँ पर किया इंटरव्यू और वहाँ के हवाले से की गुफ्तगू। आइए आपको वो गुफ्तगू सुनवाते हैं। रहीम प्रोग्राम एक दिन अब्दुल गफ्फार महर के साथ। आज हम मौजूद हैं सिंध के इलाके में। ये पंजाब का सरहदी इलाका है, इधर सिंध है, आगे पंजाब है। यहाँ पे हम पूछते हैं कि ये कौन सा इलाका है और यहाँ के जो आबादी है उसके क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबा जी, यहाँ आप ये कौन सा इलाका है? ये है खेंझू। अच्छा, ये खेंझू बंगला मशहूर है। ये खेंझू बंगला किस वजह से मशहूर है? ये है छावनी, फौज की छावनी के वास्ते मशहूर है। अच्छा, यहाँ पे रेत के टिब्बे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। तो क्या आपके जो ख़ास मसाइल यहाँ पे इस इलाके के क्या है? या ज़ेर ज़मीन पानी कैसा है और जो अपना ये आबादी के लिए पानी की क्या सूरत हाल है, ज़र ज़मीन की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? अच्छी सूरत हाल है माशाल्लाह। जो रैनी कनाल आ जाए तो आबादी माशाल्लाह ठीक बनती है। रैनी कनाल से बग़ैर तो पानी इधर नहीं है। पानी पीने का माशाल्लाह ठीक है, मीठा पानी है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी फसलें हो रही हैं? गंदम हो रही है, कपास हो रही है, मूंगफली हो रही है। जो भी करते हैं हम इंशाल्लाह फसल अच्छे ही होते हैं। अच्छा, कुछ अर्सा पहले इस इलाके में जराइम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। आजकल क्या सूरत हाल है? आजकल बेहतरीन सूरत हाल है माशाल्लाह, अमन अमान है, कोई इधर जुराम वगैरह नहीं होते। अच्छा, ये पंजाब का सरहदी इलाका है। यहाँ पे कौन कौन से MNA और कौन से MP इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ पे? MPA शर लड़ता है, शर कौम है, शहरियार शर है और लुंड भी है, माहर भी है। अच्छा, यहाँ पे किसका ज़्यादा असर और रसूख है? लुंड बिरादरी का, शर बिरादरी का या माहर बिरादरी का? हर चीज़ का है। माहर बिरादरी ज़्यादा है लेकिन लुंड कम है। 100 जुगा है इनका, इधर इतना ज़्यादा नहीं है, माहर ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे गोपे बने हुए हैं, पीर साहब पगारा की तस्वीरें लगी हुई हैं। क्या यहाँ पे पीर साहब पगारा भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं, इधर मंगाते हैं तो आता है। अच्छा, क्या उनके यहाँ पे मुरीदैन हैं? हाँ हाँ, हम खुद मुरीद हैं उनके, पुराने मुरीद हैं। हमारे दादे प्यो दादे सारे मुरीद थे, पुराने मुरीद हैं। हम इंडिया से ही होके आए, जब आए हैं तो हमारा ये मुरीद हैं। अच्छा, ये खेंझू का इलाका है। आगे इससे आगे कौन सा इलाका है? आगे यही है खेंझू, मशहूर तो है खेंझू। आगे बॉर्डर आ जाती है, नूर पीर है, उधर मेला लगता है। वो भी ये खान हमारे लवाते हैं, राजा खान माहर, हाजी खान माहर, ये लवाते हैं मेला। अच्छा, यहाँ से हिंदुस्तान का बॉर्डर कितना दूर है? तकरीबन इधर से 30 किलोमीटर होगा। अच्छा, कोई हिंदुस्तान के बॉर्डर की लाइट्स वगैरह नजर आती हैं? बिल्कुल नज़र आती हैं, रात को बिल्कुल लाइटें नज़र आ जाती हैं।
जी हम खेजू के इलाके में मौजूद हैं। आपने सुना, आपने इन लोगों की बातें सुनी, आपने मसाइल सुने। इंशाल्लाह फिर आपके साथ अब हर खबर बोलेगी, देखते रहें प्रोग्राम